हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे आरबीआई ग्रेड बी क्रैश कोर्स का सेट नंबर 2। सो ये हमारा लास्ट सेट होगा जिसमें हम थोड़े बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करूंगा सेट नंबर 3 से। सो लेट्स स्टार्ट। इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट है जो आईसीआईसीआई बैंक का नहीं है? ठीक है, इन चारों में से क्या ऐसी चीज़ है जो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू नहीं की हुई है? आई मोबाइल पे, आई स्टार्टअप, आई लीड या आई पैल? तो इनमें से क्या नहीं है आईसीआईसीआई बैंक का? पहले देखते हैं आई मोबाइल पे। ये एक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, ये आईसीआईसीआई बैंक का है बिल्कुल। आई स्टार्टअप, ये स्टार्टअप्स के लिए स्टार्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, आई स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। आई लीड ये कैनरा बैंक का है, ये आईसीआईसीआई का नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, आई लीड। ये लीड मैनेजमेंट सिस्टम है आई लीड कैनरा बैंक का, और आई पैल चैटबॉट है आईसीआईसीआई बैंक का, तो इसका आंसर है सी। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक रियल टाइम वर्चुअल असिस्टेंस चैटबॉट नहीं, एक तरह से वेबसाइट पे फीचर है जिसका नाम है स्मार्ट असिस्ट, स्टार्ट करा है? कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने? तो स्मार्ट असिस्ट को स्टार्ट किया है बजाज अलियांज ने। ये वर्चुअल एक तरह का असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, आभासी सहायक हिंदी में बोलते हैं, आभासी सहायक। तो ये है बजाज अलियांज का। इनमें से कौन सी संगठन या बैंक है जिसने एमएसएमई सक्षम प्लेटफॉर्म बनाया है? एमएसएमई सक्षम, एमएसएमईज की मदद करेगा लोन्स वगैरह लेने में, और दूसरी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सो एमएसएमई सक्षम बनाया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इन्होंने ये ट्रांस यूनियन सिबिल कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक कमेटी बनाई या पैनल बनाया। इसका काम ये था कि भारत में ये चेक करो कि क्या साइबर इंश्योरेंस देना कितना फिजिबल है, मतलब कौन कौन से साइबर रिस्क हैं और उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं, खास तौर पे क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दिया जा सकता है या नहीं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सबको सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देना पड़ता है, जैसे आरोग्य संजीवनी है, राइट? ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन एकदम सेम होंगे। तो ये इरडई ने कई तरह के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टार्ट किए हुए हैं। सो साइबर रिस्क का इंश्योरेंस जो होगा उसके लिए क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है? इसके लिए जो कमेटी बनी उसके चेयरमैन बनाए गए पी उमेश, मिस्टर पी उमेश। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इन्होंने एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसका काम यह था कि जो कैपिटल मार्केट है या सिक्योरिटीज मार्केट का जो डेटा है, हम उसके लिए क्या पॉलिसी बनाएं उसको एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया? इसका चेयरमैन बनाया गया मधाबी पुरी बुक को। मधाबी पुरी बुक पहली महिला हैं जो होल टाइम मेंबर बनी है सेबी की, होल टाइम मेंबर बनी है सेबी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जिसका काम था कि लक्ष्मी विलास बैंक को मैनेज करे, तो इसको 3 मेंबर कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया। इसका हेड कौन था? इन 3 मेंबर्स में से जो हेड था लक्ष्मी विलास बैंक को मैनेज करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो कौन था? सो ये थी मीता माखन, मीता माखन। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप ऑप्शन 3 देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये थे धनलक्ष्मी बैंक को मैनेज करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन। क्लियर? तो लक्ष्मी विलास बैंक पूछें तो आंसर है मीता माखन, और धनलक्ष्मी बैंक पूछें तो आंसर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। कौन सी इंडियन हैं जो इलेक्ट की गई हैं यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन? यानी यूनाइटेड नेशंस जो होता है इसका बजट तैयार करने के लिए जो कमेटी होती है उसे ACABQ बोलते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। इसमें एक इंडियन भी होंगी इस बार, उनका नाम क्या है? प्रीति सूदन, विदिशा मोइत्रा, खुशी चिंदलिया या सीमा मोहन? सो इनका आंसर है विदिशा मोइत्रा, डिप्लोमेट हैं विदिशा मोइत्रा, ACABQ की मेंबर हैं। सेबी ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई है अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर, तो इसके चेयरमैन कौन है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एनालाइज करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन होंगे मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला। ये नाबार्ड के पहले चेयरमैन हुआ करते थे, हर्ष कुमार भानवाला। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज कमेटी के चेयरमैन होंगे। अभी किस इंडियन को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उनका एडवाइजर बनाया गया है? ठीक है, राजेश खुल्लर, सीमांचला दास, समीर कुमार खरे या राजीव टोपनो? ये चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका आंसर है सीमांचला दास। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हमारा
जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है? हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है समीर कुमार खरे। ये आईएमएफ में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं समीर कुमार खरे। तो समीर कुमार खरे की एडवाइजर होंगी सीमांचला दास। क्लियर? अब आते हैं वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मिस्टर राजेश खुल्लर। और राजेश खुल्लर के एडवाइजर कौन है? राजीव टोपनो। तो अगर यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चन रखूँ कि एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो। इनमें से जो इरडई है उसने 2020-21 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर कंपनी आइडेंटिफाई करी। इनमें से कौन सी वो नहीं थी? यानी ये इंश्योरेंस कंपनी है टू बिग टू फेल। जैसे भारत में 3 बैंक हैं जो DSIB स्टेटस मिला हुआ है, जिन्हें HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये टू बिग टू फेल है क्योंकि इन बैंक का जो एसेट साइज है भारत के 2% GDP से ज़्यादा है। तो ये बैंक फेल अगर होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, इसलिए ये है टू बिग टू फेल। इसी तरफ सरकार ने एक कमेटी बनाई और जिसके चेयरमैन थे प्रवीण कुटुंबे। सो प्रवीण कुटुंबे कमेटी को ये जॉब दिया गया था कि आप आइडेंटिफाई करो DSII, यानी जिस तरह से DSIB हैं आप इंश्योरेंस कंपनी भी आइडेंटिफाई करो। तो वो 3 कंपनी कौन सी हैं? वो हैं LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और NIACL। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस उसमें नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी चीज़ HDFC बैंक ने लॉन्च नहीं की? ठीक है, HDFC बैंक ई किसान धन मोबाइल ऐप, वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस मोबाइल ऐप, स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन या नन ऑफ दीज। देखते हैं। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया, ये ठीक है। वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप भी किया और स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन भी किया। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये तीनों की तीनों चीजें HDFC बैंक ने लॉन्च की हैं। कौन सा बैंक है जो कानपुर में जो मेट्रो बिछेगी उसकी सबसे पहली लाइन, तो उसके लिए 650 मिलियन यूरोज का लोन दे रहा है? कौन सी बॉडी है इनमें से? वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक या जीका? जीका जापान की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जीका। सो इसका आंसर है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। कौन सा बैंक है जिसने एक ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम रखा है IBE नोट? इसमें पूरी तरह से पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। सो IBE नोट को लॉन्च किया है अभी इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक। जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं उन पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राइट। RBI एक स्पेशल फैसिलिटी देता है स्टेट्स को बोरो करने के लिए। स्टेट्स के अगर कोई टेम्परेरी मिसमैच हो रहे हैं कैश फ्लो वगैरह में, कोई बहुत कम समय के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए तो स्टेट्स को RBI पैसा देता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू। तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है? इक्वल टू रेपो रेट, इक्वल टू बैंक रेट, रेपो रेट प्लस 2% या बैंक रेट प्लस 2%। देखो 90 दिन के लिए पैसा मिलता है स्टेट्स को, ठीक है, तो उस पर लगेगा इक्वल टू रेपो रेट। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और फिर उस पर पे करना पड़ेगा रेपो रेट प्लस 2%। क्लियर? तो अभी जो रेपो रेट है उसके इक्वल पे करना पड़ेगा नॉर्मल केस में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर 90 दिन से तक स्टेट्स पैसा वापस चुका ना पाए RBI को तो फिर उसको वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, फिर उस पर लगेगा रेपो रेट प्लस 2%। इनमें से कौन सा अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने नहीं चलाया? ठीक है, कौन सा कैंपेन PNB के द्वारा नहीं चलाया गया? डिजिटल अपनाएं, ग्राम संपर्क अभियान, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी, या इनमें से कोई नहीं? पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, राइट, और इसने डिजिटल अपनाएं अभियान स्टार्ट किया था डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट देने के लिए, डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, और ग्राम संपर्क अभियान भी इन्होंने ही शुरू किया था। लेकिन खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी ये येस बैंक ने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। MSME प्रेरणा ये एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है MSMEs के लिए। ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया? MSME प्रेरणा ये लॉन्च किया था अगेन इंडियन बैंक ने। तो IBE नोट भी इन्होंने किया था और MSME प्रेरणा भी इन्होंने किया था। इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश नहीं करता। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो IMF बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है, फिस्कल मॉनिटर उनमें से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इनकी सबसे मेन रिपोर्ट है, फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जो सबसे फेमस रिपोर्ट है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, और वर्ल्ड बैंक एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एग्जाम में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। और एक और करता है जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक थी 63।
इनमें से कौन सा अभियान HDFC बैंक ने चलाया हुआ है? ठीक है, मुंह बंद रखो, सेफ्टी ग्रिड, समर ट्रीट्स या ऑल ऑफ द अबव। HDFC बैंक ने कौन सा अभियान चला रखा है इनमें? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो अभियान हैं ये HDFC बैंक के हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सा सेविंग अकाउंट स्टार्ट करा है महिलाओं के लिए जिनमें उनको 7% इंटरेस्ट मिलेगा? जनरली सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिलता है या उससे भी कम, इसमें 7% इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ महिलाओं के लिए। तो और इस अकाउंट को प्रमोट कर रही हैं स्मृति मंधाना, ये इसकी एम्बेसडर है इस अकाउंट की। तो ये है ईवा अकाउंट, EVA ईवा। कौन सा बैंक है जिसने इन्फाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है फॉरेन कंपनीज के लिए, जिससे फॉरेन कंपनीज जो है उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाए इंडिया में इन्वेस्ट करना या इंडिया में ऑपरेट करना? इन्फाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म हैंड होल्डिंग करेगा फॉरेन कंपनीज की, तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। सो ये था हमारा RBI ग्रेड बी का सेट नंबर 2। आई होप आप ये एंजॉय कर रहे होंगे कवरेज। सेट नंबर बस 2 सेट मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, ये चेक कर लें आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक पेड कोर्स आता है करंट अफेयर्स का, ये आप देख सकते हैं जाके हमारी ऐप के ऊपर, और वरना फ्री कोर्स ही चल ही रहा है। फ्री कोर्स में MCQs इतने ही रहेंगे, लेकिन अब मैं अगले वीडियो से आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। प्रीलिम्स आप आराम से मेरे को लगता है निकाल लोगे, प्रीलिम्स उतनी दिक्कत नहीं है अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से किए हैं, जो कि 80 नंबर के आते हैं, 80 करंट अफेयर आते हैं, तो मेरे को लगता है आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे स्टूडेंट जनरली 80 में से 75 प्लस स्कोर करते हैं हर बार। सो अब मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करूंगा सेट नंबर 3 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।